नमस्कार किरण बेदी मैम, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ, स्टेट मिरर हिंदी, नई दिल्ली से। जी जी संजीव जी। किरण बेदी मैम, आप देश की, भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पहली आईपीएस हैं देश की। हम जानना चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा के गांव में जो एक लड़की निक्की भाटी को जला के मार दिया है ससुराल वालों ने, ये सब तमाशे कब कैसे बंद होंगे, कौन बंद करेगा? देखो, एक तरफ है मेडिकल इशू ऑफ कैंसर और एक है समाज का इशू है कैंसर। डाउरी एक कैंसर है हमारे समाज में और ये हर कहीं करोड़ों घरों में ये कैंसर फैला हुआ है। जैसे वो वाला मेडिकल कैंसर भी लोग छिपाते हैं किसी तरीके से, मैं इलाज करा लूं पता ना चले, ऐसे ये कैंसर भी ऐसा ही है जी। और इस कैंसर का भी हर तरीके से हर फैमिली अपने तरीके से इलाज करती है। और कैसे इलाज करती है? दोबारा दोबारा उसको चीनी देके। कैंसर को कहा गया था ना, शुगर नहीं चाहिए, कैंसर को ऐसी चीज मत दो, मेडिकल में के जा। ये सामाजिक कैंसर है जहाँ माँ बाप अपना सब कुछ बेचते रहते हैं ताकि हमारी लड़कियां जो हैं वो दूसरे जहाँ घर में भेजा है वो बसी रहे। क्यों बसी रहे? ताकि उनकी जिम्मेवारी उधर ही रहे, इधर वापस ना आए। वापस आए तो समाज क्या कहेगा? ओ तेरी घर लेडी बेटी घर आ गई, ओ इनका घर। और अगर उनका घर अभी लड़का शादी होने वाला रहता है तो शायद उसकी शादी भी ना हो, क्योंकि वो दूसरे वाले कहेंगे अगर इसके घर में तो लड़की बसी हुई है, हम इसके घर में नहीं जाएंगे। तो ये सामाजिक कैंसर है। किरण बेदी मैम, आप बहुत खरी बात कह रहे हैं। ये पापा को, मम्मी को, बेटियों की ये बात पचेगी नहीं। आप इतना कड़वा सच बोल रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो निक्की भाटी का जो कैजुअलिटी हुई है, डेथ हो गई है, जला के मार दी ससुराल वालों ने आरोप के मुताबिक। इसमें ये बच्ची निक्की भाटी 2-3 बार ये बहनें आई हैं पिट पिट के ससुराल से, माँ बाप से कहा है कि हमें मारते हैं, वो टॉर्चर करते हैं। तो माँ बाप क्या करते थे? कभी स्कॉर्पियो, कभी वो कार, कभी ये कार, कभी पैसे, ये सब दे दिया करते थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये माँ बाप जो हैं क्यों भरते रहते हैं ससुरालों को लड़कियों की? वो लड़की जब वापस आई, रोई, तो कम से कम आपकी जियाई, आपकी जन्म दी हुई बेटी पे तो विश्वास करते, उसको घर में रखने में ज्यादा बेइज्जती थी। या निक्की भाटिया मार डाली गई तो ज्यादा इज्जत बची आपकी? तो प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी इज्जत ज्यादा, मैं इज्जत नहीं बोल रही, इज्जत, इनकी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटियों के से बेटर। और बार बार, और लड़कियां भी तो बड़ी बेवकूफ हैं। अरे लड़कियां भी तो बड़ी बेवकूफ हैं। अगर माँ बाप बेवकूफ है जो उनकी इज्जत अपनी बताने के लिए उनको बार बार कैंसर बढ़ाते रहे, तो लड़की भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी तो इज्जत वाली है। उनका जरा पता करें कौन से स्कूल में पढ़ी है, उनको पता करें कौन से टीचर ने पढ़ाया है, पता करें कौन से कॉलेज में पढ़ी है, उनको पढ़ाया क्या गया है, उनको कानून नहीं बताया गया, उनको उनके राइट्स नहीं बताए गए, इज्जत नहीं बताएगी उनकी कि तुम्हारी इज्जत होगी जिंदगी में। और अगर तुम्हारी इज्जत कोई लूटे और तुम्हारी थप्पड़ मारे, गाली गलौज करे, तो तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाना और तुमने भिखारी नहीं बनना। अरे ये सभी कैंसर है। ये माँ बाप अपनी तरीके का कैंसर है। ये लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां जो कि बुजदिल बन जाती है, शिकायत भी नहीं करती, जबकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सेल बार बार पुलिस कहती है कि शिकायत करो, मीडिया कहती है, मीडिया कितने सेमिनार करती है, कितनी अनाउंसमेंट करती है, सरकार कानून बनाती है, जुडिशरी भी उसके ऊपर निंदा करती है। तो ये प्रॉब्लम ये है, ये घर घर की कहानी है। इसीलिए मैंने बोला ये कैंसर है। किसी का कैंसर निकल के आ गया और किसी का कैंसर अभी भी पनप रहा है। और अभी ये कैंसर जाने वाला नहीं है, 2-3 जनरेशन नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारे जो शादी कराने वाले बड़े लोग हैं वो भी तो ये कहते हैं लड़की को कि अब तू घर जा रही है, अब तेरी अर्थी भी वहीं से निकलेगी, डोली भी और अर्थी भी तेरे वो ससुराल से निकलेगी, वापस बताइयो, क्योंकि अब तेरे भाई की शादी करनी है। इज्जत है, इज्जत। तो प्रॉब्लम ये है कि ये कैंसर हमारे समाज में अभी से नहीं, ऐतिहासिक है, ये अभी कटा नहीं। क्या किरण बेदी मैम किरण बेदी मैम, क्या ये कहना चाह रही हैं आप खुले तौर पे समझाने के लिए, जो पापा हैं निक्की के, जैसे अम्मा हैं उनकी, उनके लिए, ऐसों के लिए, कि आप ही अपनी बेटी के पहले दुश्मन हैं, ना कि ससुराल वाले? बिल्कुल, ये सही बात है। ये पहले दुश्मन है जो आपने हिम्मत नहीं सिखाई अपनी बेटियों को।
हिम्मत नहीं सिखाई, उनको अपनी इज्जत नहीं सिखाई कि तुम्हारी इज्जत क्या होती है। और साथ में ये नहीं कहा जाने वक्त डोली जलने के बाद, बेटा ये घर तेरा ही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तेरा घर खुला है। बल्कि ये कहते खुरियां फेंक जा, चावल पीछे फेंक जा, ताकि पीछे मुड़ना मत। ये कहते कसूर किसका है? वो उसके दिमाग में डाल देते हैं लड़की का कि अब तो मैं घर से बेघर हो गई, अब मेरा आने वाला घर ही घर है। अरे वो घर तो कभी बना ही नहीं, वो तो मकान भी नहीं है, वो तो जेल है, जेल। किरण बेदी मैम, आप ऐसे माँ बाप के लिए क्या कहेंगे जो अपनी बेटी के सुख के लिए ससुराल भेजते पे ज्यादा से ज्यादा माल ताल मेहनत की कमाई जो जुड़ी हुई होती है, कार घोड़ा सोना चांदी नगद के रूप में सबसे पहले लल्ला को दामाद जी को देते हैं ससुराल वालों को कि मेरी बेटी वहां सुखी रहेगी, ऐसे माँ बाप के लिए किरण बेदी का क्या कहना है? वह निहायत बेवकूफ है, ये 100% बेवकूफ है। और ये बेवकूफी करते हुए उनकी अपनी बेटियों को पिटवाते रहते। उनको आंखें दिखानी चाहिए थी इस आदमी को। पहली बात है, शादी में ही अगर उन्होंने दहेज दे दिया तो फिर तो अपना बेवकूफा बना दिया। क्योंकि क्यों दिया आपने? आपकी क्या बेटियां अपना जीवन अपने आप नहीं बता सकती थी? क्या वो कमा नहीं सकती थी? ये भी कमा रही थी। लड़कियों का सैलून चल रहा था, उनके पैसे भी उसका ससुराल खाने को देता था कि पैसे भी दे दो। क्यों? ये पहली शिक्षा। लड़की बहादुर बनती है, समझदार बनती है तो श्रेय माँ बाप को ही जाता है। और जब कोई लड़कियां बुजदिल बनती हैं और आगे वो भी भिखारी बन जाती है और पिटती रहती हैं, वो भी माँ बाप को ही का कारण होता है। साथ साथ मैं पता करना चाहती हूँ, इनके स्कूल का नाम जरा पता करो, स्कूल का नाम और इनके कॉलेज का नाम और इनके टीचर्स का नाम, उनको भी छापो कि तुमने किस तरीके की शिक्षा दी इनको। किरण बेदी मैम, समाज बहुत आड़े आता है। निक्की भाटी जब वापस आई पिट के अपनी ससुराल से, तो वहां समाज पंचायत बुलाई गई थी इनके अपने समाज की। उस पंचायत ने कहा कि इसको भेज दो, अब वो लोग ससुराल वाले कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर लाश में तब्दील कर दी गई निक्की भाटी। ऐसे समाज के ठेकेदारों के लिए किरण बेदी क्या कहेंगी आईपीएस? मैं कहूँ उस गांव के सरपंच को भी एक्यूज बनाओ। उस गांव के सरपंच की जिम्मेवारी थी ये उसकी शिक्षा, उसकी शांति रखना। सरपंच, उस गांव का सरपंच। और आजकल बहुत सारी सरपंचें महिलाएं हैं, तो क्या फर्क पड़ा समाज में? हमने इतनी महिलाओं को रिजर्वेशन दी, क्या महिलाओं का? और महिला पंच भी हैं महिलाएं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया? क्या उधर का एक कोई एरिया का एनजीओ था, क्या एनजीओ को बताया? क्यों नहीं बताया? तो बात है सरपंच को भी बुलाओ, हाजिर करो कि पंचायतों में इतनी ग्रांटें सरकार देती है, टैक्स का मनी देती है, तुम्हारे लिए क्या चौधर बनाने के लिए? तुम्हारा काम है गांव की सुरक्षा करने के लिए। तो आप भी आइए, तुम्हारा क्या रोल था? क्या एक समझौता करा के चुप कर जाना था? क्या आप उसको घर में विजिट करते रहे? क्या आप बेटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कोई देख रेख नहीं किसी ने, सबने अपना अपना पल्ला चढ़ा दिया। किरण बेदी मैम, संजीव चौहान स्टेट मेयर के लिए एक आखिरी सवाल आपसे ये कर रहा है चलते चलते। विपिन भाटी जो इसका हस्बैंड है, जो लड़की मर चुकी है ग्रेटर नोएडा वाली, इसमें इसका हस्बैंड ये कहता है कि मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं और मैंने उसको नहीं मारा है। क्या ये सत्य हो सकता है? सत्य तो आ चुका है, सत्य तो निकल चुका है। सत्य तो वो होता है जो मौका बोलता है। मौका भी बोल रहा है, उसका बच्चा भी बोल रहा है। तो मौका बोल चुका है। अब ये झूठ बोलेगा, क्योंकि इसको और तरीका कुछ नहीं है। झूठ बोलने दो, और नहीं, झूठ और नहीं बोलेगा तो करेगा क्या? तो बोलने दो झूठ। किरण बेदी मैम, आपसे आपकी बातचीत से एक सवाल निकल के आ रहा है। आपने बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा किया है। बच्चे की गवाही कितनी वैलिड होगी सुप्रीम कोर्ट तक, और इन लोगों को क्या सजा हो सकती है एक्यूज के लिए इसमें? बच्चे ने जो बोल दिया वो आ चुका है ऑडियो विजुअल में, और आजकल के नए कानून में ऑडियो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा है कि सारा कुछ ऑडियो विजुअल हो रहा था। वो एक कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर उसके बेड पे भी गया था, उस भिखारी हस्बैंड के बिस्तर पे, और वीडियो ले रहा था। ये अब सारा कुछ वीडियोग्राफ हो चुका है। अब इसको कैसे कहोगे कि पुलिस ने मार के कराया? तो पुलिस ने झूठ बोला? नहीं, अब वीडियो बोलेगा। और जो बच्चे ने बोल दिया वो तो इसको ले जाएगा सूली पर चढ़ाने। मैम, क्या ऐसे मामले में इसमें विपिन जो हस्बैंड और ससुराल वाले, इनको सजा मैक्सिमम एक किरण बेदी के मुंह से सुनना चाहता हूं, आपके अनुभव से, पूरी जिंदगी आपने आईपीएस का जीवन।
नहीं, ये आदमी देखिए, अब तो जुडिशरी, अब पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के दर चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए और 6 महीने से पहले इसकी अदालत को अनाउंस कर देनी चाहिए, जब तक कि पब्लिक मेमोरी में ये शार्प है, ताकि ये दरिंदों और ये भिखारियों और ये ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे ससुराल वालों को और ऐसे सरपंचों को और ऐसे स्कूल के टीचरों को पता चले कि समाज की जिम्मेवारियां हैं। ये हर ओहदा एक जिम्मेवारी लेता है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो ओहदा है, इसकी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं। आपने जिम्मेवारी नहीं निभाई, जिसकी वजह से एक ऐसे हमारे सारे समाज को कलंक लगता आता है। किरण बेदी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बोला है इतना बेबाकी से, शायद देश में सूरजपुर जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है, निक्की भाटी हत्याकांड में किसी ने अभी तक नहीं ये बात कही है, और सूली पे चढ़ सकते हैं ससुराल वाले निक्की के उस बच्चे के बयान पे। सबसे बड़ी बात ये है। शुक्रिया स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए। बात कर रही थी किरण बेदी जी। शुक्रिया किरण बेदी जी, नमस्कार।